जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू द जर्नी ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप का लोकेशन कहाँ पे है? ये देखिए, ये हमारा भारत। जस्ट नीचे ये जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे है लक्षद्वीप। इमेज में आप देखिए लक्षद्वीप कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये इतने जितने द्वीप दिख रहे हैं इधर, उसमें से टोटल लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है। लेकिन उसमें से 17 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं है। 5 ऐसे हैं जो कि मर्ज किए गए हैं छोटे छोटे द्वीप के साथ। और बचे कितने? 10 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे कि चेतली द्वीप, बित्रा द्वीप, किल्तन द्वीप, कडमत द्वीप, अमीनी द्वीप, अगती द्वीप, कवरत्ती, आंद्रो द्वीप, कल्पेनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। इसमें से कवरत्ती को तो आप लोग जानते ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। उसके बाद एंड्रोथ द्वीप। एंड्रोथ द्वीप हम ऐसे याद रख सकते हैं, पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज ये बहुत बड़ा है। उसके बाद बित्रा द्वीप सबसे छोटा है। मिनिकॉय द्वीप, ये देखिए ये सब लोग आस पास में ही कहीं ना कहीं हैं, लेकिन मिनिकॉय द्वीप सबसे दूर है। ओके। उसके बाद अभी याद करना है, मिनिकॉय द्वीप तो हो गया, कवरत्ती भी हो गया, एंड्रोथ द्वीप भी हो गया। जस्ट कवरत्ती के ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट में अगती द्वीप है। और अगती और आंद्रो द्वीप के ऊपर अमिनी द्वीप है। अमिनी द्वीप के ऊपर कदमत द्वीप है, उसके ऊपर किल्तन द्वीप है। फिर लेफ्ट साइड में बित्रा द्वीप, ये सबसे छोटा है तो ये याद रहेगा। जस्ट उसके ऊपर राइट साइड में चितलत द्वीप है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस बताया गया है। पहले तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर में है। ओके। ये केरल है। केरल में एक सिटी है कोची, वहां से सबका डिस्टेंस मापा गया है, तो 220 टू 440 के रेंज में सब आ जाते हैं। ओके। शुरुआत में इसका नाम लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसका नाम लक्षद्वीप से जाना जाता है। ये जो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है, ये, एक मिनट, उसके पहले आपको ये जानना जरूरी होगा, ये हमारा ग्लोब है। इसमें देखिए दो लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, उसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड। और जो ऐसे वर्टिकली है, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, देशांतर। ओके। सो अभी हम लोग ये देखिए, इधर हमारा इंडिया कहाँ पे है? ये हमारा इंडिया है। तो ऑब्वियसली लक्षद्वीप कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ओके। तो ये बीचों बीच में है ना ये लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। अभी जीरो से थोड़ा ऊपर जाएंगे, क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते ऊपर तक जाएगा। तो ये जो 8 डिग्री चैनल है ना, वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में आता है। इसीलिए उन दोनों को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि 9 डिग्री चैनल जो राजधानी है लक्षद्वीप का, वो और मिनिको है, ये दोनों एक आपस में 9 डिग्री चैनल से डिवाइड होते हैं। इसीलिए ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कितने में डिवाइड हो रहा है, कितने चैनल पे। ओके। नेक्स्ट, कोरल रीफ। कोरल रीफ के बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर यह लक्षद्वीप का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इसको हिंदी में प्रवाल भित्ति और मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। ये समुद्री जीव है, बहुत छोटे होते हैं, आंखों से
इतना अच्छे से दिखेंगे नहीं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये बहुत कठोर होते हैं, मतलब इनका कवच बहुत कठोर होता है। तो जो इनके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, और आफ्टर डेथ ये यहाँ पे जमा होते रहते हैं निचले भाग में। धीरे धीरे जब ये बहुत लार्ज अमाउंट में जमा हो जाते हैं तो ये पानी के सतह पे, समुद्र के सतह पे आ जाते हैं। तो उसी से द्वीप का निर्माण होता है। तो जो हमारा लक्षद्वीप है ना, वो इसके थ्रू ही अ, बना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा लक्षद्वीप कोरल रीफ के द्वारा निर्माण हुआ है। अब कोरल रीफ में जैसे कि ये भी रीफ है, इसमें ये देखिए, ये कैसे रिंग फॉर्मेट में है ना, तो इसे हम एटोल्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे 12 है। लक्षद्वीप के अंदर 12 एटोल शेप में रीफ पाई गई हैं। उसके बाद जो ये तो रिंग शेप में हो गया, और जो ऐसे नॉर्मली स्ट्रेट फॉर्मेट में रहेगा उसे रीफ कहते हैं। और ऐसे कितने हैं? 3 हैं। और इसे समुद्र का बागीचा भी कहा जाता है, ये कोरल रीफ को। हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, टोटल कितना कहा था मैंने? 10। 10 द्वीपों पे लोग रहते हैं। कवरत्ती, ये राजधानी है लक्षद्वीप का। अगति, क्या कवरत्ती के लेफ्ट साइड में था। अमिनी, अमिनी ये कवरत्ती के ऊपर है। कदमत अमिनी के ऊपर है। किल्तन नीचे की ओर है। चितलत ऊपर की ओर है। बित्रा सबसे छोटा द्वीप। एंड्रोट राइट साइड में है, कवरत्ती के राइट साइड में है, ये सबसे बड़ा द्वीप मैंने कहा। और यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज भी ये बहुत बड़ा है। कल्पिनी नीचे की ओर, मिनिकॉय सबसे नीचे की ओर है। और ये सब जो है, ये हम लक्षद्वीप में ये सब देख सकते हैं। जैसे स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। और ये क्या है? कैनोइंग कर सकते हैं, सेलिंग याच है, पार्सलिंग कर सकते हैं। यहाँ का मुख्य व्यवसाय मछली पालन है। और खेती के लिए यहाँ पे कोकोनट का ज्यादा खेती किया जाता है। और यहाँ पे हम टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ का बहुत, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्लेस पे टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेनर है वो अलाउड नहीं है मिनिकॉय में। और मिनिकॉय में लाइट हाउस एंड लावा एंड डांडी डांस फेमस है। इसके लिए मिनिकॉय ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे व्हाइट एंड सिल्वर सैंड बीचेस भी है। यहाँ का दृश्य बहुत ही, मतलब लुभावना रहता है। यहाँ की ये दो ग्रास है, बहुत फेमस है, बिकॉज ये हेल्प करती हैं। जब पानी, समुद्र का पानी बहुत ज्यादा स्पीड से आता है तो उसको रोकने में मदद करती हैं, या यहाँ का कोई सामान पानी में बह के चला ना जाए उसके लिए भी मदद करती है। और ये जो पंछी, ये दो पंछी वहां की लक्षद्वीप की फेमस है, थाराठासी और कैरीफेटू। हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, अब हम देखेंगे वहाँ का पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मेजोरिटी में तो मुस्लिम है। ओके। और वहाँ की भाषा मलयालम है, बट ऐसे साउंड्स करता है कि वो तमिल है। ओके। बट मेनली तो मलयालम ही है। और यहाँ के फेस्टिवल, मेन फेस्टिवल ऐसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, मिलाद ए नाबी, ईद अल फितर, बकरीद एंड मुहर्रम, ये सारे फेस्टिवल है यहाँ के। फूड में ज्यादा करके ये लोग नॉर्मली मोस्ट ऑफ द डिशेस में कोकोनट यूज करते हैं। और इडली डोसा राइस, ये केरला के जैसे सिमिलर है, बिकॉज क्योंकि ये इसके पड़ोस में पड़ोसी हो गया ना एक तरह से, इसके लिए। और उसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध है यहाँ पे। तो इसका टेम्परेचर अराउंड 27 to 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये एवरेज है। ओके। अभी इतना सब कुछ तो हम लोग जान गए लक्षद्वीप के बारे में, और थोड़ा हिस्ट्री भी जानना जरूरी है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जैसे कि चेर वंश, अगर आपको पता होगा, केरल में चेर वंश था। वहां के जो अंतिम राजा थे चेरामन पेरुमल,
उनके काल में सबसे पहले लक्षद्वीप पे लोग जाके रहने लगे। उसके बाद 5वीं और 6ठी ईस्वी के दौरान बुद्ध धर्म के लोग भी वहां पे जाके रहने लगे। उसके बाद 661 ईस्वी में अरबी से एक व्यक्ति आया था, उबैदुल्ला। उसने इस्लाम धर्म को वहां पे लाया। उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भी वहां पे अपना नियंत्रण कर लिया 1498 में। इतने टाइम बाद धीरे धीरे जब वहां पे और मुसलमानों का ज्यादा नियंत्रण होने लगा तो 1545 में पुर्तगालियों को वहां से भगा दिया गया। उसके बाद 1787 में अमीनी द्वीप पर टीपू सुल्तान का अधीन हो गया, तो वो वहां पे उनका शासन चल रहा था। उसके बाद ब्रिटिश का नियंत्रण हुआ। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ब्रिटिश ने वहां पे अपना नियंत्रण कर लिया। जब हमें आजादी मिली 1947 में, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान वो और भारत के गृह मंत्री एंड उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब किसी को अंदाजा नहीं था लक्षद्वीप के बारे में, वहां पे किसका आधिपत्य है, किसी को कुछ पता नहीं था। तो दोनों जन ने अपने अपने साइड से अपने सैनिकों को भेज दिया। तो भारत के सैनिक वहां पे जाके भारत का झंडा लहरा दिया। बाद में पता चलता है कि पाकिस्तान भी वहां पे पहुंचे नहीं थे। जब उन्होंने देख लिया कि वहां पे भारत का झंडा लहर चुका है, तो वहीं से वापस लौट जाते हैं। फिर 1 नवंबर 1956 में भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग के दौरान लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर लिया जाता है। सो आई होप आप लोगों को लक्षद्वीप के बारे में इतना सारा जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ जानने मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद।